देश की राजधानी दिल्ली आज कराह रही है। पूरी दिल्ली आज कोरोना की राजधानी में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था बन चुकी है और दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक एक बदनुमा दाग। दिल वालों का शहर कहे जाने वाले दिल्ली को केजरीवाल ने बेजान कर दिया है। शंघाई बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को कोरोना का वुहान बना दिया है। जहां पूरा देश कोरोना से उबर रहा है, वहीं आज भी पूरी दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बनी हुई है। दिल्ली की आबादी लगभग 1,90,00,000 है, लेकिन यहां 21 करोड़ की आबादी वाले यूपी से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली में सभी 11 जिले कोरोना के रेड जोन में शामिल हैं। वहीं यूपी के 75 जिलों में से सिर्फ 19 जिले ही रेड जोन में हैं। यूपी के 21 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 113 अस्पताल मौजूद हैं, तो दिल्ली के 1,90,00,000 लोगों के लिए 39 अस्पताल और 300 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। साफ है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की हालत भयावह हो चुकी है। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 472 कोरोना के केस आए हैं। ऐसे में कोई भी सरकार सबसे पहले संक्रमण को रोकेगी, मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराएगी, लेकिन दिल्ली में उल्टी गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें बाजारों को खोलने, सार्वजनिक परिवहन को सड़क पर उतारने और मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजकर दबाव बनाया है कि 17 मई के बाद बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में दुकानों को ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा बसें, मेट्रो, ऑटो और टैक्सियों को भी पूरे शहर में चलाया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में निर्माण कार्यों और सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति पहले से है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए जनता से राय शुमारी की बात कही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने 5 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों की राय मांगी थी और उसी के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया है। असल में केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन की वजह से ही दिल्ली कोरोना कैपिटल में तब्दील होते जा रहा है। बीते 4 दिनों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सिर्फ 4 दिनों में ही करीब 400 रोजाना की औसत से कोरोना के 1550 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में तो स्थिति और भी खराब हो चुकी है, जब लगभग 500 लोग कोरोना महामारी के संक्रमण के शिकार हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 8,500 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 15 मई तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 115 हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े सामने नहीं आने दे रही। कई अस्पतालों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 से 50 तक पहुंच चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि सही आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं। इतना ही नहीं, दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या भी 100 से ज्यादा हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों जब केजरीवाल सरकार के कहने पर ही शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया था, तब भी दिल्ली प्रशासन की नाकामी सामने आई थी। दिल्ली में हर जगह शराब के ठेकों के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा था कि केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कोरोना का प्रसार रोकने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली से लाखों की संख्या में मजदूर यूपी और बिहार के लिए पलायन करते रहे। पलायन का यह सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन केजरीवाल अपने गाल बजाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। जब भी केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो मजदूरों को राहत देने के तमाम दावे करते दिखाई दिए, लेकिन धरातल पर ये दावे झूठे ही साबित हुए। यहां तक कि केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए जो राशन और आर्थिक मदद दी जा रही है, उसे भी उन तक नहीं पहुंचाया गया। मजदूरों का पलायन कोरोना संक्रमण को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। साफ है कि विकास का रास्ता भटक चुकी दिल्ली को केजरीवाल ने विनाश के रास्ते पर पटक दिया है। पूरी दिल्ली कोरोना के दंश से बिलबिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।